रगासा की रफ्तार, तबाही की आहट, फिलीपींस से टकराया तूफान, अब हांगकांग की बारी। टाइफून रगासा, 5 देश अलर्ट, तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश, कहर बना तूफान। नमस्कार, मैं हूं यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्य दिल्ली न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर प्रशांत महासागर से है, जहां से उठे सुपर टाइफून रगासा ने 5 देशों में हड़कंप मचा दिया है। थाईलैंड, फिलीपींस, चीन, ताइवान और हांगकांग में इस तूफान के खतरे को देखते हुए इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। स्कूल कॉलेज बंद हैं, उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं और लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं। तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश और बाढ़ जैसे हालात ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। अब तक 5 लोगों की मौत और 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। क्या है इस खतरनाक तूफान का अगला कदम और भारत पर क्या पड़ेगा इसका असर, चलिए जानते हैं। दरअसल प्रशांत महासागर में उठा चक्रवाती तूफान रगासा 5 देशों थाईलैंड, फिलीपींस, चीन, ताइवान और हांगकांग में तबाही मचाने को तैयार है। तूफान 18 सितंबर को एक्टिव हुआ था और 21 सितंबर तक ये सुपर टाइफून बन गया, जो करीब 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। लेकिन तूफान को देखते हुए 5 देशों ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। फ्लाइट्स और स्कूल कॉलेज बंद करके समुद्र तट किनारे बसे इलाके खाली करा दिए गए हैं। लोगों को समुद्र तटों से दूर रहने और अपने घरों में ही रहने के साथ ही शिफ्टिंग की तैयारी करने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें, 18 सितंबर 2025 को फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में पूर्व दिशा में एक कम दबाव का क्षेत्र बना था, जिससे 20 सितंबर 2025 तक उष्णकटिबंधीय हवाएं चलने लगी। इन हवाओं ने 21 सितंबर की सुबह तक सुपर टाइफून का रूप ले लिया, जिसे जापान में रगासा नाम दिया गया और फिलीपींस ने नाडो नाम दिया। 21 सितंबर को तूफान फिलीपींस के कागायान में पूर्व दिशा में समुद्र तट से 450 किलोमीटर दूर था, जो आज 22 सितंबर को लुजोन स्टेट पार करके कुल 23 सितंबर को साउथ चीन के सागर में एंट्री करेगा और फिर हांगकांग, थाईलैंड होते हुए आगे बढ़ेगा। 24 सितंबर तक तूफान कमजोर पड़ जाएगा। चलिए जानते हैं कितना खतरनाक है टाइफून रगासा। आपको बता दें, फिलीपींस की मौसम एजेंसी और हांगकांग की वेधशाला के अनुसार कैटेगरी 5 का सुपर टाइफून रगासा के कारण 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले झोंके झेलने पड़ सकते हैं। समुद्र की सतह के 30 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने के कारण और कम विंड शेयर के कारण तूफान को मजबूती मिलेगी। अब बात करते हैं कहां लैंडफॉल कर चुका है तूफान। आपको बता दें, बीते दिन 21 सितंबर को तूफान फिलीपींस के नॉर्थ लुजोन में कागायान और अपरी में समुद्र तट से टकरा चुका है, जिसके चलते इलाकों में तूफानी हवाएं चली और भारी बारिश हुई। भूस्खलन की घटनाएं भी हादसे का कारण बनी। मौसम को देखते हुए पंपलोना में लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करना पड़ा। वहीं तूफान की चपेट में आने से 5 लोगों की जान जा चुकी है और 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं। फसलें तबाह होने से $500 मिलियन तक का नुकसान हो चुका है। अब जानते हैं आगे कहां बढ़ेगा और क्या पड़ेगा इसका असर। फिलीपींस, हांगकांग और ताइवान के जॉइंट टाइफून वार्निंग सेंटर ने 5 दिन का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके अनुसार 21 सितंबर को तूफान ताइवान की ओर बढ़ गया है, जिसका असर 22 सितंबर तक देखने को मिलेगा। इसलिए ताइवान की CWA एजेंसी ने चेतावनी जारी की है कि तूफान वाशी चैनल के पास मजबूत होगा। वहीं चेतावनी को देखते हुए ताइवान सरकार ने उड़ानें रद्द कर दी हैं और समुद्र तटीय इलाकों में बाढ़ आने की चेतावनी जारी की है। 24 सितंबर की सुबह तक तूफान हांगकांग के पास होगा, जिसके समुद्र तट से टकराने पर 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और बाढ़ आने का भी खतरा है। 23 से 24 सितंबर को ही तूफान दक्षिण चीन सागर में एंट्री करके ग्वांगडोंग में तट पर लैंडफॉल कर सकता है। इसके अलावा वियतनाम में तूफानी हवाएं चलने और भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। बात करें कि भारत पर क्या पड़ेगा इसका असर, तो आपको बता दें, जॉइंट टाइफून वार्निंग सेंटर और हांगकांग ऑब्जर्वेटरी के अनुसार टाइफून रगासा का असर पूर्वी एशिया के देशों पर पड़ेगा। भारत की तरफ इसके पहुंचने की उम्मीद नहीं है। भारत के समुद्र की तरफ रुख न होने के कारण इसका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। टाइफून रगासा प्रशांत महासागर में जिस हिस्से में एक्टिव है, वहां भारत से 3000 से 4000 किलोमीटर दूर है। भारत के पूर्वी तट, अंडमान निकोबार या ओडिशा से भी ये काफी दूर है।
तो फिलहाल सुपर टाइफून रगासा ने दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में अलर्ट की स्थिति पैदा कर दी है। फिलीपींस से टकराने के बाद यह तूफान ताइवान, हांगकांग और दक्षिण चीन सागर की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। भारी बारिश, तूफानी हवाएं, बाढ़ और लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं ने हालात को और भी गंभीर बना दिया है। फिलहाल राहत की बात यह है कि भारत पर इस तूफान का कोई सीधा असर नहीं होगा, लेकिन हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे कि रगासा की रफ्तार, दिशा और असर में क्या बदलाव हो रहा है। को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।